हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने एक सिंगल छोटे से सब्जी के कैरेट से हल्दी हार्वेस्ट किया है और हल्दी की आप हेल्थ देख पा रहे होंगे, एकदम फ्रेश है। सबसे बड़ी बात है, ऑर्गेनिक है या जैविक है। इसमें मैंने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है और इसको मैं बहुत ही शांति के साथ में अपने खाने में यूज़ कर सकती हूँ। आपको पता है हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदा करता है, तो ये बेसिकली मैं उगाती हूँ उसी के लिए। और इस बार थोड़ा सा और चीज़ों में बिज़ी रही तो मैं एक ही कंटेनर में उगा पाई, नहीं तो अब मैं सीख गई हूँ पिछले 3 साल में कि आप अपने खुद के ज़रूरत के लिए हल्दी खुद ही घर में उगा सकते हैं। 3 से 4 कंटेनर में आप लगा दीजिए, आपको पूरे साल भर की हल्दी मिल जाएगी। इसको उगाना बहुत ही आसान होता है। सबसे बड़ी बात है, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लोग भी इसको आसानी से उगा सकते हैं जिनके घर में धूप बहुत कम आती है, बालकनी में 1 या 2 घंटे की धूप ही आती है, तो ये उनके लिए बेस्ट है। आप हल्दी उगाइए। एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी सुंदर लगेगा जब इसकी पत्तियाँ ग्रीन होंगी, और जब पत्तियाँ सूख जाएंगी तो जो नीचे से ये कंद मिलेगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आपको पता है हल्दी के अनगिनत फ़ायदे हैं, कितनी ही बीमारियों में ये काम आती है, और सेहत का मैं क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने उगाना क्यों शुरू किया, देखिए एक आज से 3 साल पहले की बात है, लॉकडाउन की ही बात है। आई थिंक शायद उस टाइम मैं फ्री थी और मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, तो मैं काफ़ी सारे लेख आर्टिकल्स और सेमिनार सुनती रहती थी, पढ़ती रहती थी। किसी ने ऐसे बोला कि ये कोई नेगेटिव कमेंट में ना ले प्लीज़, पहले ही मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि हम अपने खाने के लिए तो केमिकल वाला नहीं उगाते हैं, बेचने के लिए केमिकल वाला उगाते हैं, अपने खाने के लिए हम ऑर्गेनिक उगाते हैं। तो एक चीज़ माइंड में आई कि उनको ये चीज़ तो पता है केमिकल नुकसान करता है, तो बस उस टाइम मैं होम कंपोस्टिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो मुझे लगा कि उन पर देखिए वर्कलोड है, क्योंकि किसान भाइयों को लगता है कि उन्हें खाना उगाने के लिए सिर्फ केमिकल यूज़ करेंगे तभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना मतलब भोजन उगेगा और वो सब लोगों की रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर पाएंगे। तो मे भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, अभी तो सिर्फ मेरा सीखने का लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैविक में अगर हम आते हैं, ऑर्गेनिक में अगर हम आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें प्रकृति अपने आप मैनेज करती है। ये मैंने पिछले 3 साल में कितनी ही वीडियो बना के साबित किया है और आपको दिखाया है। मेरे यहाँ पेस्ट अटैक बहुत कम हो गया है, और मेरे पास तो खाद के भी बहुत ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो किचन वेस्ट कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट ही है, उसी में मैं देखिए बहुत पूरा मैंने अपना खेत कह लीजिए, जंगल कह लीजिए, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, तैयार कर लिया है। थोड़ा सा बैच में सब्जियों का भी ट्राई करती हूँ हर सीज़न में, और उसमें मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि किसान भाइयों पे लोड कम हो, तो जिन लोगों के पास अपने टेरेसेस हैं, जिन लोगों के पास अपनी बड़ी बड़ी बालकनीज़ हैं या खुले एरियाज़ हैं, छोटी सी छोटी जगह जो आपकी खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर जीवित मिट्टी तैयार करिए और आप सब्जियाँ उगाना, सब्जी, फल, फूल जो भी आपको पसंद है। फूल तो आप साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए सब्जी खाने वाले आइटम उगाने की, जिससे कि किसान भाइयों पे भी लोड कम हो, वो जैविक पर आ पाएँ वापस। क्योंकि केमिकल ने हमारी मिट्टी को मार दिया है। देखिए बाकी चीज़ों का तो जो नुकसान हुआ है सो हुआ है, सेहत सबकी ख़त्म हो गई है। मिट्टी जो हमारी, जिसको हम, आपको पता है धरती को माता कहते थे, और मिट्टी एक तरीके से पहले पूजा की जाती थी प्रकृति की, लेकिन उसमें रहने वाले जीवों को हमने केमिकल डाल डाल के मार दिया है। मिट्टी को एक बार जीवित करके देखिए, आपको इतने अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कि आप खुद देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो मैं जो अर्बन गार्डनर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपको कोई भी सजेस्ट करे। देखिए मैं किसी का कोई कहेगा कि मैम ये तो हमारी रोजी रोटी है, हम केमिकल बेच के ही रोजी रोटी कमाते हैं, तो आप ऑर्गेनिक पदार्थ बेचिए ना। जैसे आपके केमिकल वाले बिकते हैं वैसे ही आपके जैविक बिकेंगे। आप उनका जिस तरीके से आप केमिकल को प्रमोट करके उनकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वैसे आप जैविक को करके देखिए। आप सबसे अच्छी जो चीज़ करेंगे, प्रकृति की एक तरीके से सेवा करेंगे, क्योंकि उसको यूज़ करके जो मिट्टी में जीवित जीव आएंगे, उनका आशीर्वाद भी आपको लगने वाला है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपको जंगल बनाना है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, या सब्जी उगानी है, फल फूल उगाने हैं, प्लीज़ आप कोशिश करिए केमिकल यूज़ ना करें। और ये मैं आपके साथ, अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ 3 साल बाद, कि आपके पेस्ट अटैक बहुत कम होगा, आपके प्लांट्स की ग्रोथ अमेजिंग होगी। देखिए ये मेरे 6 यहाँ पर सब्जी के कंटेनर रखे हुए हैं, जिसमें शलगम है, सेम है, लाल मूली है, मोगरा है, इधर सफ़ेद मूली है, ये टमाटर के 2 कंटेनर हैं, अगेन ये टमाटर है, और पीछे पालक उगा हुआ है। इन सब के अंदर मैंने कुछ भी नहीं भरा है
पॉट फिलिंग का वीडियो आपने मेरा देखा हुआ है। मैंने ओनली किचन वेस्ट कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट भरा हुआ है। प्लांट्स की हेल्थ देख लीजिए, मैंने एक भी बार इन पर कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करने की मुझे ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि पेस्ट आते हैं तो इस टाइप के आते हैं जो पौधों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और आप प्लांट्स की हेल्थ देख लीजिए। फसल जब आएगी, जब मैं दिखाती रहती हूँ मैं आपको जो भी है। देखिए भी हल्दी दिखाई है, तो आप जितना ग्रो कर सकते हैं घर में उतना तो एटलीस्ट ग्रो करिए। ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। गोबर की खाद नहीं मिलती है, वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलता है, तो कोई इशू नहीं है। अपना किचन वेस्ट मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए, और जितनी वैरायटी का पत्ता मिल सकता है आपको पेड़ों का, वो इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और बाकी चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें डाल के आप अपनी मिट्टी को जीवित बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें तो मैंने अभी तक बीज डालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। कंपोस्ट में जो जाते हैं मेरे, देखिए इसमें टमाटर के पौध हो गए हैं, सरसों हो गई है, इसी तरीके से इसमें हो गया है। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है। जो नेचुरल तरीके से ग्रो हो रहा है मैं इसी को होने दूंगी और इसी को हार्वेस्ट करूँगी। तो ये जैविक की ताकत होती है। तो मेरे वीडियोस अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करिए, और कमेंट आपका मेरे लिए मोटिवेशन देता है। अगर आप नहीं करेंगे तो मोटिवेशन ख़त्म होता जाएगा और वीडियो भी, खैर आपकी मर्ज़ी है। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू। एंड अपना खाना थोड़ा थोड़ा ही सही उगाना शुरू करिए, मेरा तरीका अपना लीजिए। और लास्ट में एक और चीज़ मेंशन कर देती हूँ कि मिट्टी के लिए काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, मिट्टी के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कि आप कहाँ से लेके आ सकते हैं। अगर आप रोड साइड पर गड्ढे खुद रहे हैं और वो मिट्टी कॉम्पैक्ट है तो वो आपके कोई काम की नहीं है, आपके पौधे अच्छे ग्रो नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए पेड़ों के नीचे की मिट्टी लाने की या किसी ऑर्गेनिक खेत से मिट्टी लाने की, आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। मैं कहाँ से लाती हूँ ये आपको पता ही है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और थोड़ा थोड़ा उगाना शुरू करिए। थैंक यू।